जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप सबका गुरु जी कृपा सत्संग में स्वागत है। आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, वो फगवाड़ा से साक्षी आंटी जी ने भेजा है और कितना पावरफुल सत्संग है। आप इसे सुनिए और आपके भी बहुत से काम बनेंगे इस सत्संग को सुनने के बाद। जैसे कि गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरे स्वरूप नूं सिर्फ स्वरूप ना समझा, यदि साक्षात मैं विराजमान। गुरु जी का स्वरूप है, उनसे बातें कीजिए। किसी और से, किसी दूसरे को अपना दुख बताने की बजाय आप अपना गुरु जी को दुख बताएं, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करें। तो देखिए गुरु जी आपकी प्रॉब्लम्स का कैसे हल निकालते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, पैसे की हो, अनबन की हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, गुरु जी उसको पूर्णतः ठीक करते हैं। और चलिए आइए सुनते हैं साक्षी आंटी का ब्लेस सत्संग। और संगत जी पूरा सुनिएगा, इसमें बहुत से हल निकलते हैं, क्योंकि गुरु जी हमेशा ये कहते थे कि सत्संग सुनाना और सुनना दोनों मैनू बहुत पसंद है, तो दोनों चीज़ां तुसी करया करो। संगत जो सत्संग सुनाता है और जो सत्संग सुनता है, उन दोनों का मैं कल्याण करता हूँ, दोनों का भला करता हूँ। तो आप इस भले से अपने को वंचित मत रखिए, तो आप उनकी कृपा का पात्र ज़रूर बनिए। पूरा सत्संग सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साक्षी आंटी की आवाज़ में उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पादा। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम साक्षी है, मैं फगवाड़ा से हूँ और मेरे हस्बैंड का डिस्प्यूट चल रहा है। और जो मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ है, आज मैं वो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी हो भी सकता है, पर मेरे गुरु पा के अंदर इतनी ताकत है कि मैं जितने शब्दों में उसका वर्णन करूं वो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाला। शनिवार के दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, उसकी स्कॉलरशिप नहीं लगी, मैं अपने पेरेंट्स के घर रह रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं इतने पैसे कहाँ से दूँगी, बट मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसकी फ़ीस थी 80,000 रुपीज़। कोई हल नहीं निकला, सब जगह हाथ पैर मार के देख लिया। मैं गई बैंक लॉकर से पैसे निकाले और उसकी फ़ीस डिपॉज़िट करवा दी। जब मैंने फ़ीस डिपॉज़िट करवाई, मैं गुरु पा के आके बहुत रोई। गुरु जी, मैं ऐसे पैसे निकाल के फ़ीस से देती रहूँगी तो मेरा कैसे चलेगा? मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने गुरु जी को ये नहीं कहा कि मेरे को पैसे ला दो या मेरे को पैसे दो, मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे। मैंने सिर्फ अपना दुख उनके आगे शेयर करा कि जो मेरे दिल में था कि मैं कैसे करूं गुरु जी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, बट एट लास्ट मैंने उसकी फ़ीस जमा करवा दी। कुछ ही देर में जब मैं गुरु जी के आगे आकर रोई, कुछ ही देर बाद एक फ़ोन बजता है। सुहानी मेरी बेटी ने फ़ोन उठाया। उसने कहा मम्मा आपसे ना किसी ने बात करनी है। मैंने फ़ोन पकड़ा, मुझे बोलते हैं आप साक्षी जी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी, आप कौन? मैं ना LIC ऑफिस से बात कर रही हूँ। आपकी एक पॉलिसी रिन्यू होने वाली है, मैच्योर हो चुकी है 2021 की, तो आप ना आकर अपने पैसे ले जाना। मैंने कहा नहीं, ये फेक है। मेरी बेटी ने भी कहा ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने तो मेरे को कभी कुछ बताया ही नहीं कि कौन सी तेरे नाम पे पॉलिसियाँ करवाई हैं, क्या है। और 2000, आप मानोगे 2021 की पॉलिसी मैच्योर हुई है और 2024 चल रहा है। मैं कैसे विश्वास कर लूँ इस बात पर? 2012 की पॉलिसी हुई 2021 की मैच्योर हुई 2019 का मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो तो मेरे हस्बैंड ने ले ली होगी है ना पैसे। चलो फिर फ़ोन आ जाता है, मैम मैं आपको नंबर भेज रही हूँ, ये आपका पॉलिसी नंबर है, आप आकर अपनी पेमेंट ले जाओ। मुझे नहीं विश्वास होता, एक पल भी विश्वास नहीं होता। मैं गुरुजी के पास आती हूँ, गुरुजी
ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ फ़ोन आ रहे हैं, मैं की करा। चलो गुरु जी का विश्वास इतना ज़्यादा है, मेरे को उनके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेनू झोलियाँ भर के देन लगा, तू जो मंग रही है तेनू की पता कमलीए मैं उस तो भी वध तेरा सोचिया होवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संडे को गुरु जी का बर्थडे था, मैंने सत्संग करना था घर पर छोटा सा। मैं शनिवार के दिन फ़ोन सुनकर मैं मार्केट चली गई सामान लेने। मैंने कहा मैं अपना सामान इकट्ठा करती हूँ। मैंने इससे पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर करा था कि मैं इतने सालों से अपने घर ससुराल में नहीं जा पा रही थी। जब से मैंने गुरु जी का लड़ पकड़ा है, मेरा वहाँ जाना आना स्टार्ट हो गया। जय गुरु जी। चलो मैं अपना सामान लेती हूँ, मार्केट के काम कर रही होती हूँ। इतने में 5:15 बजे मेरे हस्बैंड की कॉल आती है कि तेरी ना पॉलिसी मैच्योर हुई है, तू अपने अकाउंट में पैसे ले ले। कोइंसिडेंट ऐसा कभी हो सकता है कि डिस्प्यूट चल रहा हो और वो मुझे बोले कि तो अपने अकाउंट में पैसे ले, जो जिसने मेरे को 4 सालों में कोई हेल्प ही नहीं करी, कभी बोला ही नहीं। और जो उसने बोला था कि सारी पॉलिसियाँ वगैरह के पैसे मैं लूँगा, तू साइन कर दे, वो पॉलिसियाँ मैच्योर हो रही हैं आज से 4 साल पहले, वो मैंने नहीं करे और मेरा कोई अभी खर्चा भी नहीं स्टार्ट हुआ था। मैं बड़ी शॉक्ड हो गई। फिर मैं गुरुजी के पास आई कि गुरुजी ऐसे ऐसे उसका फ़ोन आया है मेरे हस्बैंड का। चलो मैं फिर चुप करके गुरुजी के साथ बातें करके बैठ गई। संडे का दिन मैंने सत्संग करा, गुरुजी का सब कुछ करा, लंगर प्रसाद करा। संडे का दिन निकला, शाम को मेरी फ्रेंड के घर सत्संग था, हमने बर्थडे मनाया, केक काटा। मंडे फिर मुझे फ़ोन आ जाता है कि अपनी पेमेंट ले जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ। उसने अपना घर का एड्रेस दिया। फिर मुझे डर लगे कि घर का एड्रेस दे रही है, कहीं फेक ना हो, मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूँ। बट नहीं, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स सारे देती हूँ और मुझे वहाँ क्या दिखता है कि वो लेडी सच में LIC ऑफिस की ही लेडी है, पॉलिसियों की। मुझे कहती है आपके पास पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं खुद कर दूँगी सब कुछ, मैं वो भी स्टैम्प पेपर तैयार करवा लूँगी, आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बट उसको नहीं पता था मेरा डिस्प्यूट चल रहा है। मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। FIR करवानी है मैम, वो भी मैं खुद कर लूँगी। जय गुरु जी, मेरे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए 2 दिनों में। कल मंगलवार बुधवार का दिन था, सोमवार मैंने डिपॉजिट करे पेपर। कल बुधवार का दिन शाम को गुरुजी ने पूरे साल की मेरी बेटी की फ़ीस का अरेंजमेंट कर दिया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने कड़ाह प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया है, शरबत का भोग लगाया है, मिठा गुरुजी का भोग लगाया है, मिठे का। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरे साथ कभी ये मिरेकल हो सकता है, ऐसे पेमेंट आ सकती है। गुरुजी ने साल भर की मेरी लड़की की फ़ीस का अरेंजमेंट कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा, जितनी मैं सोचूं बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे उम्मीद है जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, मेरे गुरुजी उसको सब कुछ ख़त्म करेंगे और प्यार से सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे को अपने गुरु पापा पे इतनी ज़्यादा उम्मीद है, उनके अंदर जितनी पावर है मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि ये सब कुछ होगा। बहुत पावर है मेरे गुरु पापा के अंदर। उनसे मांगो मत, बस अपने दिल की बातें करो, अपनी सारी बातें उनके साथ करो बजाय कि किसी के साथ करने से। और तुम्हारा कोई भी काम होने वाला होता है, कभी शोर मत मचाओ। मेरे गुरु पापा जो कहते हैं उनको सुनो, उनको मानो, मांगो मत उनसे।
बहुत शक्ति है मेरे गुरु पाक के अंदर, बहुत ज़्यादा। मेरे पिता, मेरे परमात्मा, मेरे सब कुछ मेरे गुरु पाक है। जब से मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, मैं टूट चुकी थी, बट गुरु पाक की कृपा से मेरे और मेरे हस्बैंड की बात होनी शुरू हो गई फ़ोन पर। धीरे धीरे सारे हल निकलने स्टार्ट हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आज मैंने जो मिरेकल आपके साथ शेयर किया है, मैं यही बोलूँगी कि गुरु पाक को मानो। बस जितनी उनकी पूजा कर सकते हो, जितने उनके सत्संग अटेंड कर सकते हो, जितना लंगर प्रसाद खा सकते हो खाओ। जैसे गुरु पाक कहते हैं वैसे करो। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाक का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।